नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। एसपी राहुल कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान साइबर टीम द्वारा जब्त मोबाइल की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी टीम ने लगभग 3 लाख रुपए के मोबाइल प्राप्त किए हैं, जो कि उनके मालिकों को दिए जा रहे हैं। समय समय पर लोगों के मोबाइल कहीं ना कहीं गिर जाते हैं, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की व्यथा सुनने के लिए पुलिस ने साइबर सेल का गठन किया, जिसमें साइबर सेल की टीम समय समय पर गुम हुए मोबाइल को सर्च कर निकालती है और उनके मालिकों तक पहुंचाती है। इसी के चलते एसपी राहुल कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी कि साइबर सेल की टीम ने 50 से अधिक मोबाइल खोज निकाले हैं और मोबाइल उनके असली मालिकों को दिए गए। ये मोबाइलों की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। राहुल कुमार ने कहा कि कागजी कार्रवाई के बाद जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उन्हें वापस लौटा दिए जाएंगे। 8 दिन से लापता खामनी के युवक की हत्या की गुत्थी का एसपी राहुल कुमार ने एक प्रेस वार्ता में खुलासा किया है। दरअसल शराब के नशे में युवक के दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी और उसे जिंदा जला दिया। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा के अनुसार 19 जनवरी को बंडू पिता नथुमाली निवासी खामनी घर से पार्टी मनाने गया था। जब 20 जनवरी को नहीं लौटा तो परिजन ने शाहपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। इसी बीच गोपाल पिता पांडुरंग मोतेकर निवासी खामनी ने पुलिस को सूचना दी कि 19 से 20 जनवरी की रात उसके खेत में बने पक्के मकान में आग लगी हुई है। सूचना पर पुलिस एफएसएल की टीम ने जांच की तो आग से जले हुए मोबाइल और अस्थिया जैसे टुकड़े पाए गए। जांच कराई गई तो पता चला गुमशुदा पंडित उर्फ बंडू 19 जनवरी को ग्राम खामनी में मोहन के खेत में मुर्गा शराब पार्टी में शामिल हुआ था। मोहन के खेत के पास ही सुखलाल पांचल का रोड किनारे वेल्डिंग लोहारी कार्य के लिए बनाया गया टीन शेड में मोहन, किरण और गोलू उर्फ कांतिलाल का घर से रोटी लाने की बात पर पंडित उर्फ बंडू से विवाद और मारपीट हुई थी। आरोपी किरण गोलू उर्फ कांतिलाल मोहन के साथ मिलकर बंडू के साथ मारपीट की। मुंह दबाकर मोहन के खेत की तरफ ले गए। साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 365-34 के तहत केस दर्ज कर जांच में लिया था। सख्ती से पूछताछ पर हत्या करना को बोला, केरोसिन डालकर आग लगाई थी। एसपी राहुल कुमार ने कहा कि जो हड्डी के टुकड़े मिले हैं उनकी और जांच की जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के मुख्य वजह खाने और रोटी के विवाद को बताया जा रहा है। 20 तारीख को एक गुमशुदगी शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कायम हुई थी, जिसके अंदर बंडू माली जो पत्रकार भी है पेशे पे, उनकी गुमशुदगी थी। पुलिस ने उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो है वो अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, गोलू, किरण और मोहन करके। तीनों के तीनों खामनी के हैं। 19 तारीख की रात को इनके द्वारा जो है वो एक पार्टी मनाई जा रही थी, जिसके अंदर अत्यधिक शराब पीने की वजह से इनमें झगड़ा हुआ। झगड़े के अंदर जो है वो इन तीनों के द्वारा बंडू माली को जो है वो मारपीट की गई और शराब के नशे में ही उनके पास में जो खेत के पास में एक सुनसान मकान बना हुआ था, वहाँ पे लेके जाके और उसको जो है वो जला दिया गया। इस तरीके से उसकी हत्या कारित की गई है। इसमें 365 का मुकदमा कायम करके 302 हत्या का धारा बढ़ाकर तीनों की आज गिरफ्तारी कर ली गई है। एक दिन की पीआर ली गई है। पीआर लेकर और भी हम लोग पूछताछ करेंगे और प्रयास करेंगे और कुछ सबूत इकट्ठा करेंगे। कितने आरोपी हैं सर इसमें? 3 आरोपी, जैसे कि मैंने कहा, गोलू, किरण। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की वेशभूषा में बच्चे रेलवे स्टेशन पहुंचे और उप स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर द यंग अम्बेडकर मिशन फेडरेशन द्वारा मार्च 2020 से नेपानगर में बंद हुए ट्रेनों के स्टॉपेज पुनः शुरू कराने की मांग को लेकर उप स्टेशन प्रबंधक नेपानगर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। मांग अनोखे तरीके से की गई। दो बालक गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के गेटअप में नजर आए। ज्ञापन के माध्यम से फेडरेशन ने नेपानगर क्षेत्र के रहवासियों की समस्या व्यक्त की। ट्रेनें बंद होने से यहां के निवासियों पर समय और धन का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। छोटे व्यापार प्रभावित है। आसपास के बड़े शहरों में अप डाउन करने वाले विद्यार्थी बड़ी मुश्किल में हैं। एक दिन पहले ही सांसद ने 26 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कराई, तो वही बुधवार को बच्चे अपने परिजन और फेडरेशन सदस्यों के साथ स्टेशन ज्ञापन देने पहुंचे। एक विवाहिता को उसके पति ने और ससुराल पक्ष ने बालिका के जन्म देने पर घर से निकाल दिया। अब महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। उसके साथ उसकी छोटी सी बच्ची भी है। मालन बी पत्नी शोएब खां अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है। दरअसल इसके पति शोएब, ससुर हमीद और सास रशीदा बी ने अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि इस विवाहिता ने बेटी की जगह बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद ससुराल वालों ने इसका जीना दुर्भर कर दिया और इसे इसकी बच्ची को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विवाहिता का पति भी अपने माँ बाप की बात सुनकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है। अब विवाहिता महिला अपनी माँ और परिजनों के साथ थानों के चक्कर काट रही है। महिला ने बताया कि उसे लड़की को जन्म देने की सजा दी जा रही है। ससुराल पक्ष कहता है कि हमें लड़का होना था। अब ससुराल पक्ष 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है और उसके बाद इन्हें स्वीकारने की बात कह रहा है, लेकिन विवाहिता को डर है कि कहीं उसके साथ फिर से मारपीट और उसकी बच्ची को जान से ना मार दे। इस पूरे मामले की विवाहिता ने एसपी कार्यालय में शिकायत की है। घर से अच्छे से लेके गए मुझे और ससुराल वालों ने और मेरे साथ में अत्याचार कर रहे, मार रहे, ठोक रहे, खाने पीने को नहीं दे रहे। लड़की नहीं होना बोले, हमारे को लड़का होना बोले नदी में फेंक देंगे इसको। लड़का ही छोना बोले तेरे को भी मार डालेंगे जला के बोले। खाने पीने को भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। कब से आप माँ के यहाँ हो? हम तो अभी 3-4 दिन से हो गया आ गए अम्मी क्या मार ठोक के हकाल दिए। मुझे भी कपड़े लत्ता कुछ भी नहीं दिए। सब पूरी के आंख पे से भी मेरी बेटी की लड़की के आंख पे से सोना चांदी छीन डाले। क्या बोलते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि हमको लड़का होना लड़की नहीं होना बोले। इस कारण आपके साथ मारपीट की है? हाँ, इसकी मारपीट की हमारे साथ। आप कहाँ पहुँचे थे शिकायत करने? ये गणपति नाका थाने पहुँचे? थाना फिर पहुँचे। वहाँ से कहाँ पर आए? वहाँ से फिर घर आ गए। उन्होंने कुछ भी नहीं, बस आधा घंटा उनको बंद करे और हमारे आने के बाद में छोड़ दिए साहब। अभी एसपी कलयुगी प्रेमी प्रेमिका ने अवैध संबंध के चलते एक 10 वर्षीय बालक की हत्या कर दी और इस हत्या में बालक की मां और उसकी मां का प्रेमी शामिल है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला जलगांव का है। अवैध संबंधों की पोल न खुल जाए, इसलिए जलगांव महाराष्ट्र के ग्राम विक्रांत के रहने वाले प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के 14 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें प्रेमिका ने भी उसका साथ दिया। आरोपी प्रेमी बालक को बहला फुसलाकर बुरहानपुर जिले के असिरगढ़ जंगल में लाया और बेर के पेड़ पर फांसी पर लटकाकर हत्या कर दी। 10 दिन तक बच्चे का शव जंगल में पेड़ पर लटका रहा। देर रात करीब 3 बजे जलगांव पुलिस उसे लेकर बुरहानपुर पहुंची। सुबह शव बरामद किया। मृतक के पिता ने कहा, पत्नी का प्रेमी काला जादू भी करता था। दोनों के प्रेम संबंध का राज बेटा मुझे न बता दे, इसलिए दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 14 साल का पुरुषोत्तम पिता विलास पाटिल 12 दिन से लापता था।
पिता विलास ने उसे सभी जगह तलाश किया लेकिन पता नहीं चला। दरअसल बालक को उसकी मां पर शक था कि उसके प्रमोद सिंपी नामक व्यक्ति से अवैध संबंध है। ये बात उसने अपने पिता को बताई थी कि एक आदमी यहाँ घूमता है। एक दिन जब बालक घर की छत पर कबूतर उड़ा रहा था तो प्रमोद वहां पहुंचा और उसे लालच दिया कि मैं तुझे कबूतर का पिंजरा दिलाऊंगा। विलास पाटिल के मुताबिक प्रमोद देर रात कारोबार के साथ ही काला जादू करता था। वो जादू टोना कर उसे बहला फुसला कर ले गया और राविर से रस्सी खरीदी। इसके बाद बालक को असीरगढ़ के जंगल में ले गया। इसी बीच बालक की गुमशुदगी दर्ज होने पर जलगांव पुलिस मामले की जांच कर रही थी। जांच के दौरान अवैध संबंधों का पता चलने और आरोपी पर शंका होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। पहले तो उसने बचने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। पुलिस ने आरोपी प्रमोद और विलास की पत्नी मंगला पाटिल को गिरफ्तार किया। देर रात पुलिस बुरहानपुर पहुंची और शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।